नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में BA फर्स्ट सेमेस्टर के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है अधिगम। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। अगली क्लास में हम जो है इसके प्रकार के बारे में और इसके जो भी सिद्धांत होगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, और चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और आपको एकदम आसान शब्दों में समझाते हैं कि अधिगम होता क्या है। ये अधिगम जो है BA के बच्चों के लिए, MA के बच्चों के लिए, साथ ही साथ सीटेट और अन्य सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। यदि सामान्य शब्द भाषा में हम कहें तो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखने से होता है। और सीखना किसे कहते हैं, तो सीखने का तात्पर्य क्या है, ज्ञान के अर्जन से है, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करने से है, ज्ञान को सीखने से है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक व्यक्ति क्या है, टाइप करना नहीं जानता है, लेकिन वो टाइप करने का अभ्यास करता है तो क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो टाइप करना सीख जाता है, टाइप का ज्ञान उसे हो जाता है। तो इस टाइप करने के ज्ञान के अर्जन को हम क्या कहेंगे, सीखना बोलेंगे। क्लियर है। और अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाले प्रक्रिया, यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है वहाँ से लेकर जब तक व्यक्ति नहीं मरता है तब तक क्या है, व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए इसको क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया अधिगम को मानी जाती है। और सीखना किसको कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं, यानी चेंज इन बिहेवियर, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि हर प्रकार के सीखना को, हर प्रकार के व्यवहार में परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहते हैं। जैसे देखिए, व्यवहार में परिवर्तन थकान के कारण भी होता है। थकान के कारण व्यक्ति क्या है, एकदम थका थका उदास महसूस करता है, उसे कुछ करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है। किसी दवा के कारण होता है, ज़्यादा खाने या कम खाने से भी फिर कोई बीमारी हो गई, या और परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के कारण भी क्या है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। लेकिन सभी के हुए परिवर्तन को हम सीखना नहीं कहेंगे। मनोविज्ञान में तब सीखना किसे कहते हैं, अभ्यास एवं अनुभूति, यानी कि प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस यानी कि ट्रेनिंग, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभूति। अनुभूति क्या होता है कि जो हम अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं, हमारे जो अनुभव होते हैं, यानी कि जो हमने किसी चीज़ के बारे में पहले सीखा, उसी को हमारा अनुभव कहा जाता है, उस चीज़ से को लेकर। तो वही इसके फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सीखना बोलते हैं। तो ये सीखने का कुछ अर्थ था। अब परिभाषा से आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि सीखना क्या कहते हैं। सबसे पहली परिभाषा में दिया चैपलिन 1975। ये कहते हैं कि सीखने का तात्पर्य अभ्यास। जैसे कोई काम हम नहीं जानते हैं तो बार बार अगर उसका आप अभ्यास करेंगे तो क्या है, उस चीज़ में आप पारंगत हो जाएंगे। एक इसके संबंधित एक दोहा भी कहा गया जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उससे आप क्या है समझ सकते हैं कि अभ्यास का क्या महत्व होता है। देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी, अवध जात के सिर पर पड़त निशान। अभ्यास का महत्व इतना ज़्यादा व्यक्ति के लाइफ में होता है कि देखिए, क्या हमने बताया कि रसरी आवाज जात के सिर पर निशान। पहले जो है कुआं में से क्या है, रस्सी के माध्यम से पानी खींचा जाता था। तो क्या है, बार बार रस्सी को खींचने से जो पत्थर पे जो है रगड़ पड़ती थी, तो उससे क्या, उस पर भी निशान हो जाता था। रस्सी से, कोमल रस्सी से पत्थर पे भी निशान बन जाता था। इस प्रकार तो अभ्यास का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। और अनुभव, कोई काम हमने किया तो उससे हमको क्या, अच्छा या बुरा अनुभव प्राप्त होता है, और फिर आगे जब हम उस काम को करेंगे तो वही अनुभव हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसके कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, नॉट टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर, इट्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, दैट्स कॉल्ड लर्निंग। मतलब व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन के अर्जन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अधिगम क्या है, अधिगम का सामान्य अर्थ सीखना है। सीखना क्या है, सीखने का तात्पर्य ज्ञान के अर्जन से है। ठीक है, और ज्ञान का अर्जन कैसे होता है, जैसे एक व्यक्ति कोई काम नहीं जानता है, उस काम को वो कुछ समय तक उसका ज्ञान लेता है या सीखता है, तो उस काम में वो पारंगत हो जाता है।
और सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं। कैसे व्यवहार में परिवर्तन? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को हम सीखना व्यवहार में परिवर्तन कहते हैं। और किस माध्यम से? तो अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप, यही अधिगम है। ठीक है। दूसरी परिभाषा रॉबिन्स 2005 ये कहते हैं कि अधिगम तात्पर्य अनुभव के कारण, मतलब अनुभव हमने बताया ना कि आप किसी वस्तु से संबंधित जो आपके पुराने अनुभव है उसके कारण व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ठीक है। जैसे एक श्लोक कहा गया कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साज बढ़ता है, चढ़ के गिरना गिर के चढ़ना ना करता है। उसकी मेहनत हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इसका मतलब ये होता है कि क्या होता है कि यदि कोई काम आप पहली बार कर रहे हैं तो उसमें ये चांसेस है कि आप जो है सफल होंगे या असफल होंगे। ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप असफल भी होते हैं तो उससे क्या है, आपको बहुत ज़्यादा सीख मिलती है, बहुत ज़्यादा अनुभव मिलते हैं। फिर जब दोबारा उस काम को आप करेंगे तो उस काम को जब दोबारा करेंगे तो आपने जो पहले जब काम किया तो उसमें जो कमी रह गया था तो उस कमी को सुधार के करेंगे और अगली बार आपको क्या है, सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे ही पढ़ाई का भी शेड्यूल आपको बनाना चाहिए। देखिए, अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ को लेकर ना तो उसमें आप पारंगत और विशेषज्ञ बन जाएंगे। अगला, अब ये परिभाषा रहा, हमने अर्थ परिभाषा आपको बता दिया कि अर्थ परिभाषा क्या है। इससे आप अधिगम क्या होता है एकदम सिंपल अर्थ में आप समझ गए होंगे। अब इसकी विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग क्या होता है इसको हम जानते हैं। सबसे पहला होता है कि अधिगम जीवन पर्यंत, यानी जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से लेकर जब तक व्यक्ति मरता नहीं है तब तक क्या है, व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसी को हम अधिगम बोलते हैं। ठीक है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। मतलब सर्वांगीण विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट में सहायक होता है। जैसे व्यक्ति जैसे नई नई चीज़ों को सीखता रहता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका जो है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, चौमुखी विकास होता है। जैसे व्यक्ति कोई व्यक्ति पढ़ने में तेज भी है, नाचने में भी तेज है, गाने में भी तेज है और भी अच्छा बोल भी लेता है। ठीक है। तो ये क्या है, सर्वांगीण विकास कैसे होता है? लर्निंग के माध्यम से होता है। और क्या है, अधिगम परिवर्तन का माध्यम। अधिगम से क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है। जैसे कोई चीज़ आप नहीं जानते हैं उसको आपने सीख लिया तो क्या है, आप जब उस चीज़ को करेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अधिगम ये भी सिखाता है, अधिगम आपको गुण संस्कार आचरण भी सिखाता है। अधिगम आपको जो है चरित्र निर्माण भी करता है। और क्या है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, यानी कि अधिगम में अनुभव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने आपको अभी बताया कि अनुभव क्या है, क्या होता है, किसी चीज़ से संबंधित पुराने जो अनुभव हमारे ज्ञान क्षेत्र में होते हैं उसी को हम अनुभव कहते हैं। तो अनुभवों का पुंज क्या होता है, अधिगम। अधिगम के द्वारा जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होती है। अधिगम के मान लीजिए आपने ये लक्ष्य बना लिया कि हमको क्या है, बड़े होकर पढ़ लिख के क्या है, हमको टीचर बनना है, हमको क्या है, डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है। तो बस ये लक्ष्य बनाने से नहीं हो जाएगा। लक्ष्य आपने बना लिया तो उसके लिए आपको करना क्या है, क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, वो भी चीज़ आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है, मनोविज्ञान में एक सिद्धांत दिया गया है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि कर के सीखना। ठीक है। केवल लक्ष्य बना देना क्या है, वो उससे काम नहीं हो जाएगा। आपको कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कार्य भी करना होगा, अपने व्यवहार में वो उसको उतारना भी होगा। तो ये जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता होती है। और एक अधिगम का विशेषता है कि अधिगम क्या है, इसके माध्यम से क्या होता है, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है और पुराने ज्ञान का परिमार्जन होता है। यानी कि अधिगम के माध्यम से नई नई चीज़ों को हम सीखते हैं तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जो हमारे पुराने ज्ञान है, ठीक है, उसमें क्या होता है, संशोधन होता है या वो और भी ज़्यादा बेहतर बनता जाता है। तो ये अधिगम की विशेषताएं हुई। तो आज के क्लास में मैंने आपको अधिगम क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा क्या होता है, इसके विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में भी डिटेल में और आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। आगे क्लास में हम अधिगम के प्रकार, अधिगम के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में आपको बताने वाले हैं। और इसका PDF नोट्स को भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने जो है अपने YouTube चैनल के प्रोफाइल में दिया हुआ है। तो चलिए आज क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।